सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हमारा परीक्षा सफलता महोत्सव ये चल रहा है। एक महीने तक पूरा ये सफलता महोत्सव चलेगा, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे उपहार मिलने वाले हैं। तो 3 जून को हमारा फाउंडेशन डे मनाया जाएगा और 3 जून को जो फाउंडेशन डे होगा उससे पहले आपके लिए बहुत सारे उपहार मिलेंगे। रीजन 7 साल सफलता के जो ये अपने कंप्लीट हुए हैं, आप लोगों के ही सहयोग से ये पूर्ण हुए हैं। तो चलिए हम देखें यहाँ पे आज का टॉपिक। उसके पहले आपको बोल दे, फटाफट आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करते जाइए। जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए। हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि का। वाक्य शुद्धि पार्ट 1 अपना चलेगा। कौन सा? वाक्य शुद्धि पार्ट 1 चलेगा। तो ये वाक्य शुद्धि पार्ट 1 के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके क्वेश्चन जितने आएंगे वो सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। जो पहला प्रश्न है आज का वो ये है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। एक, फूलों की माला ले आइए। फूलों की माला ले आइए एक दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, फूलों की एक माला ले आइए। और चौथा ऑप्शन आपका क्या मिलेगा? फूलों की माला एक ले आइए। तो चलिए आप देखिए क्या बताएंगे। एक फूलों की माला, तो एक फूलों की, एक के साथ में फूलों कह दिया तो गलत हो गया। फूलों की माला ले आइए एक, ये एक लास्ट में डाल दिया इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा वाला कहता है फूलों की एक माला ले आइए। फूलों की मतलब कई सारे फूल होंगे तब तो एक माला बनेगी, तो फूलों की एक माला इसके साथ में ये सही बैठेगा। और फूलों की एक ले आइए, माला एक ले आइए, तो ये गलत है। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? शुद्ध वाक्य में से ही दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, चयन कीजिए शुद्ध कौन सा है। वह दंड देने योग्य है। वह दंड के योग्य है। वह दंड लेने योग्य है। तो दंड लेने योग्य कोई नहीं होता है। वह दंड पाने योग्य है, पाने योग्य भी नहीं होगा। अब यहां पे आपको बताना है क्या होगा। वह दंड के योग्य है। इस प्रकार से आपका इसका सही उत्तर बनाया जाएगा। क्या बनेगा? वह दंड के योग्य है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को घर जाना चाहिए, जाने को मिलेगा तब तो जाओगे। दूसरा है मैंने घर जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मुझे घर जाना चाहिए। यह बात भी सही है, मुझे घर जाना चाहिए। मुझको घर जाना चाहिए, तो मुझको नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? मुझे घर जाना चाहिए, समय ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है वह विलाप करके रोने लगा, वह विलपने लगा। फिर वह विप्लव करने लगा, वह विलाप करने लगा। 4 ऑप्शन है, आप देखिए क्या सही आंसर बनाएंगे। लगाइए। वह विलाप करके, विलाप करना रोना एक ही है, तो विलाप करके रोने लगा नहीं कर सकते, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। वह विलपने लगा, ये गलत कर दिया। वह विप्लव करने लगा, विप्लव, वह विलाप करने लगा इज राइट ऑप्शन। ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5वें प्रश्न की तरफ आएंगे। आज का प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वाक्य, भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जाति हैं या भारत में अनेक जाति। तो चलिए इस पे बताइए क्या सही ऑप्शन बनेगा। आंसर कौन सा होगा? क्योंकि यहां पे एक वचन और बहुवचन का ही खेल है, इसी से आंसर बनेगा। अनेकों जाति, अनेकों जाति नहीं होगा। अनेक जाति के बाद में यहां कुछ लिखा नहीं तो ये भी नहीं होगा। अनेकों जातियां हैं, नहीं, ये भी गलत कर दिया। और फिर आपका बचा भारत में अनेक जातियां हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बना दिया जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6वां प्रश्न क्या कहता है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा इसमें आपका शुद्ध वाक्य होगा? अब शुद्ध वाक्य की बात करें तो हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम नरेश की पुस्तक देगा। हेम नरेश को पुस्तक दिया, तो भाई इसके बाद में कुछ तो लगना चाहिए, कारक वगैरह नहीं लगा तो आंसर नहीं होगा। हेम नरेश की पुस्तक देगा। अच्छा,
हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये थोड़ा सही लग रहा है, हेम नरेश की पुस्तक दी, ये भी गलत है। तो ये हेम ने नरेश को, कर्ता ने कर्म को पुस्तक दी, तो हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज अपन 7वें नंबर प्रश्न पे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। उसे जाने दो रोको मत, कितना कहे, रोको मत उसे जाने दो, मत रोको उसे जाने दो, उसे जाने ही दो रोको नहीं। तो देखिए क्या बनाएंगे आप, सही आंसर इस पे क्या बन जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी लगाइए, क्या बनाएंगे जल्दी। उसे जाने दो रोको मत, नहीं आधा अधूरा वाक्य नहीं बनेगा, रोको मत उसे जाने दो, ये आपका बिल्कुल सही बनेगा, रोको मत उसे जाने दो। 7 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन पे आए, उसके लिए उसके पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। देखिए, विजया एमपी पटवारी का वीडियो कोर्स, मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये जो हमारा इनॉग्रेशन मंथ चल रहा है, फाउंडेशन जो डे चल रहा है, मतलब 3 तारीख को फाउंडेशन डे आएगा, तो 7 साल जो परीक्षा ने कंप्लीट किए हैं उसी के एवज में आप लोगों के लिए कुछ बहुत आकर्षक उपहार हैं। जैसे 999 में आपका ये मिलेगा, कौन सा, विजया एमपी पटवारी का 200 यूजर्स को मिलेगा। यहां पे आपको कोड यूज करना है 999 और इससे आपको एमपी पटवारी का विजया कोर्स ओनली 999 में मिलेगा। और ये आपके लिए एक नंबर है जिसके माध्यम से और बाकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य, कल पाठ पढ़कर आइए। अच्छा, पाठ पढ़कर कल आइए, पाठ पढ़कर आइए कल, आइए कल पाठ पढ़कर, तो ये तो गलत है। पाठ पढ़कर आइए कल, ये भी गलत है। पाठ पढ़कर कल आइए या कल पाठ पढ़कर आइए। तो अब देखिए इसमें आप क्या लगाएंगे, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कि कल पाठ पढ़कर आइए। आज नहीं पढ़े हैं तो कल पाठ पढ़कर आइए। ये आपका सीक्वेंस जमाना था, पदक्रम संबंधी अपशुद्धि थी जिसके हिसाब से सही करना। और एक और आया, पदक्रम की दृष्टि से फिर से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य, शुद्ध से क्या है, मैं खेलूंगा पढ़कर, अच्छा पहले ही खेलूंगा पढ़कर, मैं पढ़कर खेलूंगा, ठीक है, खेलूंगा मैं पढ़कर, खेलूंगा पहले ही डाल दिया इसको, पढ़कर खेलूंगा मैं, तो मैं को पीछे कर दिया, तो यहां पे कर्ता पहले आएगा, तो पहले कर्ता आया मतलब मैं पढ़कर खेलूंगा, ये आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका कौन सा बनेगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, 10वां प्रश्न, इनमें शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से, हम रात को देर से भोजन खाते हैं, हम रात को देर से भोजन करते हैं, एक खाते हैं एक करते हैं, हम देर रात भोजन करते हैं, ये तो नहीं होगा, हम देर रात भोजन खाते हैं, ये भी नहीं होगा। अब इस हिसाब से आप देख सकते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा, आसानी से आप इस पे उत्तर लगा सकते हैं। चलिए क्या होगा, चलिए जल्दी जल्दी लगाइए, हम रात को देर से भोजन करते हैं, ठीक है ना, खाते हैं शब्द नहीं डाला जाएगा, हम यहां पर क्या डालेंगे, करते हैं शब्द का प्रयोग करेंगे। 10वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 11वें प्रश्न पे आते हैं, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, उत्तर भारत है एक दक्षिण से तक, ये तो बिल्कुल गलत है, एक भारत है उत्तर से दक्षिण तक, एक भारत है नहीं, उत्तर एक है दक्षिण से भारत तक, बिल्कुल नहीं, उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है, ये सही होगा, उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है, ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम 12वें प्रश्न पर, निम्न विकल्पों में से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चुनाव कीजिए, सही वाक्य का चयन कीजिए, क्या बनेगा, मोती सीप में पलती है, मोती सीपी में पलता है, सीपी तो बिल्कुल सही है, सीपी गलत नहीं है। अब उसके अलावा के शब्दों को देखना है, मोती सीपी में पलती है, ये गलत है यहां पे, है ना। फिर इसके बाद में मोती सीपी में पलती है, तो अब आपके पास 4 विकल्प आए, 4 ऑप्शन आए और चारों ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। चलिए देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैंने अगर एक शब्द आपको सही बता दिया तो उसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मोती सीपी में पलता है, मोती पलता है, मोती गिर गया, मोती खो गया, मोती अच्छा है, मोती गंदा है, तो मोती शब्द क्या होगा, पलता ही होगा, पलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, मोती सीपी में पलता है, ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन कीजिए। वह तुम्हारा कुत्ता है, अच्छा
दूसरा, युवावस्था उन्मत्त होती है। फिर दूध में कौन पड़ गया। फिर मैं रात भर जागता रहा, ये भी सही है, तो आंसर नहीं होगा। युवावस्था उन्मत्त होती है, सही बात है। वह तुम्हारा कुत्ता है, ठीक है, हो सकता है। दूध में कौन पड़ गया, नहीं, दूध में क्या पड़ गया, तो यही गलत है। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा, करेक्ट लगाएंगे सी वाले ऑप्शन को, सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका यहां पे सही होगा कि यही वाक्य आपका पूर्णतः क्या है, देखा जाए तो गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14वां नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बिजली गरज रही है, ठीक है, बिजली चमक रही है, रात का भोजन अच्छा था, तो ये आपका तो शुद्ध है, आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। अब पता नहीं, आप लगाइए, कमेंट करिए, आंसर बताइए कौन सा आंसर इस पे आपका सही होगा। तो बिजली गरजती नहीं है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। तो इनने पूछा था अशुद्ध वाक्य का चयन कराइए, तो इस दृष्टि से आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। 15वां प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न कहता है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन कराइए। हमें यह काम करना है, यह काम हमने करना है, हमने यह काम करना है, करना हमें यह काम है, ये तो गलत है। हमने यह काम करना है, ये भी गलत है। यह काम हमने करना है, हमें यह काम करना है, तो यार तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। हमें यह काम करना है, यह काम हमने नहीं करना, हमें यह काम करना है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये आज के सेशन के हमारे सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हमें अगली क्लास में मिलेंगे। तो चलिए, आज का ये क्वेश्चन सेशन समाप्त हुआ। आपको मैं डेली यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल बता दूं। 12 बजे से सोम सर की क्लास होती है मैथ्स की, आर.एस. अग्रवाल से एमसीक्यू सेशन। इसी के साथ 1 बजे से मेरी हिंदी एमसीक्यू सेशन होता है। कौन सा, हिंदी एमसीक्यू सेशन पुणेकर बुक से, टॉपिक वाइज इसी प्रकार से। और 1:30 बजे से एमपीजी के तथ्यबाण बुक से, कौन सा, तथ्यबाण बुक से टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन सेशन होता है। 2:30 बजे से इंग्लिश की क्लास होती है पुणेकर बुक से, फरा मैम की क्लास। 3:30 बजे से मैथ्स का मिक्सअप क्वेश्चन होता है, और 4 बजे से मेरी एमपीजीके की थ्योरी क्लास। तो ये हमारे यूट्यूब का डेली क्लासेस का शेड्यूल है। आप लोग इसी के अनुसार सारी क्लासेस देख सकते हैं। कमेंट करके हमें अपनी राय भी दे सकते हैं किस प्रकार से आपको क्या क्लासेस चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।